सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th CBSE एंड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपना बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक एक्सपोनेंट फिनिश हो चुका था और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और सुंदर सा टॉपिक जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। बच्चों, टॉपिक सुनने में जितना इसका एक शब्दावली इसकी टफ लगती है उतना ही ये टॉपिक आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हम लोग इसमें अंडर रूट के ऑपरेशंस देखेंगे। अंडर रूट के नंबर्स को किस तरीके से हम ऐड करेंगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से उनका प्रोडक्ट करेंगे, किस तरीके से उनको डिवाइड करेंगे, इन सब का जो खेल है बच्चों, इन सब के जो तरीके हैं करने के, वही है आपका चैप्टर रेशनलाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स टेक चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज चैप्टर रेशनलाइजेशन, चैप्टर नंबर 3 CBSE एंड स्टेट बोर्ड। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर रेशनलाइजेशन। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खेल है रूट का, सारा का सारा खेल रूट का है और बहुत ही मजेदार और आसान खेल। तो शुरू हो जाइए, रेडी हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए अपना चैप्टर रेशनलाइजेशन। बच्चों, आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में लाइक और डिसलाइक टर्म को, कि हम लाइक टर्म को किस हिसाब से जोड़ते हैं और डिसलाइक टर्म को किस हिसाब से जोड़ते हैं, ठीक है। या उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, या उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, या उन्हें डिवाइड करते हैं। तो हम एक कंपैरिजन लेके चलते हैं जिससे कि आप उसको समझ सके, ठीक है, बहुत ही आसानी से। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि बच्चों, रूट की जो नंबर आएंगी, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, इस तरीके से बच्चों जो भी नंबर आएंगी, तो ये सारी नंबर जो है, ये सभी नंबर्स एज आ वेरिएबल ट्रीट होंगी बच्चों, ठीक है, एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगी। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूं कि जैसे वेरिएबल क्या होते थे, जितने ये अल्फाबेट्स होते थे वो सारे वेरिएबल कह जाते थे। तो मान लीजिए आपको बच्चों x में x ऐड करना होता था, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा है कि जब x और x ऐड करते हैं तो हमारा आंसर बच्चों आता है 2x। अब बच्चों बात ये हो जाती है कि इसकी फीलिंग तो बहुत ही आसान है। भाई आपके पास 1 पेन है और 1 पेन ये और आ गया तो बच्चों 2 पेन हो गए, ठीक है। या मैं ये कह दूं पेन और पेन मिलके 2 पेन हो गए, तो बच्चों पेन और पेन मिलके 2 पेन हो गए। ये उसी प्रकार से है कि x और x मिलके 2x हो गए। अगर मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके कहूं कि 1 पेन और 1 पेन मिल करके 2 पेन हो गए, तो ये ज्यादा अच्छा है। यही कहानी है यहाँ बच्चों, इस x के पहले 1 रहता है तो हमेशा ये नंबर्स ही ऐड होती है, यहाँ पर कहीं भी x ऐड नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं, तो 1 और 1 मिलके 2 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 और 1 मिलके क्या 2 हो गया, तो आप बोलेंगे x2 हो गया, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप 1 बॉल और 1 बॉल यहाँ पे रख दें बच्चों, तो ये हो जाती है 2 बॉल्स। यहाँ बच्चों ये बॉल्स ऐड हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अंडर रूट को ट्रीट करेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सीख लेंगे। तो बच्चों हम लोग एडिशन ऑफ रूट नंबर की बात करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट नंबर का एडिशन हम किस तरीके से करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, देखिए बड़े मजे से कर लेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास एक नंबर है अंडर रूट 3 और इसमें हमें कह रहा है कि ऐड कीजिए अंडर रूट 3 को। देखिए बच्चों, ये एडिशन जो है बाय डिफॉल्ट है, जो हमें ऑपरेशन करना है, और हमसे कह रहा है कि अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 ऐड कीजिए। यू हैव 1 अंडर रूट 3 and your mom give you another under root 3, then how many under root 3 you have। तो बच्चों बहुत ही आसान है यहाँ। अब आप इसको 6 नहीं करेंगे,
अंडर रूट 6 नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि अंडर रूट की जितनी भी नंबर्स होती हैं उनको हम वेरिएबल के रूप में ट्रीट करते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि एक एप्पल 2 एप्पल, तो बच्चों हम इसको कहेंगे 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3। तो ये 1 और 1 ही बच्चों यहाँ ऐड होगा, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। आप समझ गए होंगे। एक और देखते हैं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 नहीं है तो हम आपको समझाने के लिए लगा लेते हैं। तो 1 और 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, तो 2 अंडर रूट 7 हो गया। आप ध्यान रखेंगे कि रेशनलाइजेशन में हमेशा अंडर रूट ही आएगा, स्क्वायर रूट ही आएगा, कहीं भी क्यूब रूट, फिफ्थ रूट ऐसा नहीं आएगा। अगर आएगा तो साल होके फिर से अंडर रूट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 अंडर रूट 5 है और इसमें हमें 3 अंडर रूट 5 ऐड करना है बच्चों। आपके पास 2 अंडर रूट 5 पहले से था, आपको 3 अंडर रूट 5 दे दिया गया, तो कितना अंडर रूट 5 हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। यहाँ पे बच्चों 2 और 3 यानी नंबर्स ऐड होंगी, नंबर्स ही सब्ट्रैक्ट होंगी। ये मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखें। तो 2 और 3 हो गया बच्चों 5, तो 5 अंडर रूट 5 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशन ऑफ रूट नंबर है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया बच्चों। वो स्टैंड इस तरीके से है कि अंडर रूट ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकती है अंडर रूट में, और अगर आप इसमें अंडर रूट ए ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए। यानी कुल मिला करके कि एज ए वेरिएबल ये ट्रीट होंगी। जैसे आप x और x ऐड करते थे, 2x में x ऐड करते थे, 4x में 5x ऐड करते थे, तो नंबर से ही जुड़ेंगी, नंबर से ही घटेंगी, रूट एज यूजुअल लग जाएगा। ये ऐसी की बात हो रही है जिसमें रूट में बच्चों सेम हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए यहाँ सेम ना हो, तब हम क्या काम करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, ये बहुत ही सरल है। बिल्कुल जैसे आपने x y z को ऐड करना सीखा है, ABC को ऐड करना, सेपरेट करना सीखा है, उसी तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह दिया कि ऐड अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5। मैंने आपसे कहा कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को ऐड कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि मैं आपसे कह दूं कि ऐड x एंड y, तो आप क्या करते थे, सिंपल सा, ऐड हो ही नहीं सकता क्योंकि डिसलाइक टर्म है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1y है, तो 1 और 1 क्यों नहीं ऐड हुए। बच्चों लाइक टर्म के लिए था। 1x तो है, बिल्कुल सही है, 1y भी है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ 1 और 1 ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों कैसे टर्म है, डिसलाइक टर्म है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप इसमें प्लस लगा देंगे और बस ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे। आपसे कह दिया कि ऐड अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7, तो बच्चों आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सा आप अंडर रूट 5 में अंडर रूट 7 लिख देंगे और बीच में बाय डिफॉल्ट का प्लस लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सीख लिया। जो चीज बच्चों आपने एडिशन के लिए की है, बिल्कुल सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे बहुत आसान खेल हैं बच्चों जो आप प्रीवियस क्लासेस में खेलते आ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन आप अंडर रूट देखें, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 माइनस कर दीजिए। तो देखिए कितना आसान सवाल है बच्चों। आपके पास अंडर रूट 3 था, मैंने अंडर रूट 3 ले लिया, तो कितना बचा, 0 अंडा बचा, तो आंसर 0 आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम a में से a माइनस करें तो 0 आएगा। मैंने आपसे कहा कि 5 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 माइनस कीजिए, तो मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों कि नंबर में नंबर ऐड होगी, रूट एज यूजुअल वैसे ही आ जाएगा, जैसे कास्ट के हिसाब से आ जाएगा, टर्म के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा, कौन बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा, क्योंकि उसी की कहानी चल रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि 5 पेंस माइनस 3 पेंस इज इक्वल टू 2 पेंस। बस बच्चों और कुछ नहीं आपको करना है। तो आप रूट के भी नंबर कर लेंगे। अगर आप देखें तो आप इसको इस तरीके से भी, जो आप वेरिएबल करते थे अलजेब्रा में, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि अंडर रूट 5 में से 2 अंडर रूट 5 माइनस करना है, तो देखिए इंटीजर आप पढ़ चुके हैं बच्चों, यहाँ उल्टा हो रहा है मामला, सब कम में से ज्यादा जा रहा है, तो घटेगा तो वैसे ही जैसे उसका ट्रेडिशन है। 2 यहाँ पे है अंडर रूट के 5, यहाँ 1 अंडर रूट 5 है, तो 2 में से घटेगा 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, वो मैंने समझाने के लिए लिखा है।
तो बचेगा 1/√5 और वो भी बचेगा माइनस का, क्योंकि उल्टा घट रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों कि आप x में से 2x माइनस करेंगे तो -x बचने वाला है। तो देखिए कितना आसान था, कितना सरल था। इस तरीके से आप अंडर रूट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अंडर रूट के जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब कैसे करते हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट के ऑपरेशन हमें करने हैं, तो देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग प्रोडक्ट के भी ऑपरेशन कर लेंगे। बस इसमें आपको क्या गौर करना है, गौर ये करना है बच्चों कि सेम रूट की बात पहले हम करेंगे, और इसमें भी आपको ये देखना है कि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप ध्यान दे लें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको, जैसे मैंने कहा कि √3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां मैंने कहा √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों देखें, जब कभी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वहां से रूट कैंसिल हो जाता है और केवल नंबर बचेगी। ठीक है बच्चों, यहां देखिए, यहां क्या होगा, 3 आएगा और √3 आएगा। ठीक है, सिंपल है। जरा इसको देखिए बच्चों, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी रूट की नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, सेम रूट की नंबर है, तो वो रूट वहां से कैंसल्ड हो जाता है और नंबर 1 टाइम आ जाती है। अगर 3 टाइम्स या ऑड टाइम्स हो रहा है तो आप 2 करके उनको 1 बनाते रहिए। तो जैसे इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, ये ऐसे ही तो ऐसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब ये आया कैसे, ये मैं आपको पीछे क्लासेस में बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। मैंने आपसे बताया था कि √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। अगर इसको आप दूसरे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ गया ये, तो क्या हो जाएगा, 3 1 टाइम्स लिखेंगे, पावर ऐड कर लेंगे तो 1/2 1 होता है और 1 लिखा नहीं जाता। तो देखिए ये आपका 3 आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम ये बताते हैं कि √a कोई भी नंबर हो सकती है, इसको अगर आप √a उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका a आएगा बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कहीं स्क्वायर लगा के लिख दे, जैसे इस तरीके से कह दिया कि √5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 2 टाइम्स है तो ये 5 बचेगा, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये 5 आंसर आएगा। अगर कहीं इस तरीके से बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं 3 का मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये 2 बार हो रहे हैं तो 5 बन जाएगा। ये अकेला बचा है तो ऐसे ही लिख लिया जाएगा, क्योंकि रूट के नंबर और इंटीजर कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो ये तो सेम रूट की बात हो गई। अब आप इसको समझ गए, कर लेंगे। अब देखिए अगर डिसलाइक रूट है तब हम क्या करेंगे। ये सब बच्चों बेसिक है और फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है आपकी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कह रहा है कि √3 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिए। बच्चों बहुत ही आसान, देखें आप इसको कर सकते हैं। यहाँ कुछ आप कर नहीं पाएंगे, √ पूरा लगा लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। ठीक है, अच्छा √5 इंटू √2 क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, √ लगा लीजिए, 5 2 जा 10। तो इसका स्टैंडर्ड ये बनता है बच्चों कि √a और √b अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ab हो जाएगा। ये आप एज ए फार्मूला याद रख सकते हैं। और इसी तरीके से सेम वाली ये कहानी थी कि √a और √a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a बचेगा। इसको भी आप एज ए फार्मूला याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, √ तो आप निकाल ही चुके हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि आप 2 से लगा करके कम से कम नहीं तो 20 तक के √ याद कर डालिए, स्क्वायर रूट और √ ठीक है। जैसे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। इस तरीके से जब आप लर्न कर लेंगे तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो देख लिया आपने। अब चलिए इसके ऑपरेशन शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों बोर्ड पे देखिए आपका क्वेश्चन लग गया है। बहुत ही आसान और इतना सरल सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व करना है। एक ब्रैकेट में आपका लिखा है √2 + √3, दूसरे ब्रैकेट में आपका लिखा है 3√2 + 2√3। हमें बच्चों इसे सॉल्व करना है।
आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ये बक्सा है, एक ये बक्सा है, दोनों बक्सों को हमें ऐड करना है। तो बच्चों ऐड करने के लिए हम इसको ये ब्रैकेट्स हटा देते हैं, पूरे को ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बहुत ही आसान है बच्चों, क्या करेंगे, लाइक को लाइक में जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इंटीजर का क्वेश्चन है, जो आप पीछे प्रीवियस क्लास में सीख के आए हैं। तो देखें ये आप 1 अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मत लगाइएगा, अभी तो समझाने के लिए आप लगा सकते हैं। यहाँ भी चलिए लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए। 1√2 और 3√2, तो बच्चों हमने क्या कहा था, नंबर में नंबर ऐड होगी तो 3 और 1 ऐड हो जाएगा 4, और ये हो गया √2 प्लस 1 और 2, यानी 1√3 और 2√3, तो 2 और 1 मिलके हो गया 3, अंदर हो गया √3। इसका तो कुछ कर नहीं सकते चूंकि डिसलाइक है, तो बीच में बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हमने कर लिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। बच्चों आपने ये भी देखा है कि a+b का होल स्क्वायर खूब आपने करा है। a+b को a+b से आपने खूब मल्टीप्लाई करा। कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसानी से, पहले a उठा लिया, फिर ये ब्रैकेट रख लिया, प्लस फिर ये b ले लिया, फिर यही ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि हम इस स्टेप से इसको करेंगे, इस स्टेप से इसको करेंगे, यही तो होता था। क्या हो जाएगा बच्चों, a² प्लस ab प्लस ba प्लस b²। तो ba कहिए ab कहिए एक ही बात है, तो a² प्लस b², ये आपका स्टेप स्क्वायर वाले एक पास कर लिए। ab मिलके कितना हो गया, 2ab हो गया। तो देखिए ये आप क्लास 6-7 में इस आइडेंटिटी को 8th में खुद सीख करके आए हैं, तो इसका यूज हम इसमें भी करेंगे। जितनी भी आइडेंटिटी है सभी का यूज इसमें होने वाला है। चलिए देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 3 प्लस √3 और 5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, 3 प्लस √3 और 5 माइनस √2, इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये दोनों बॉक्सेस के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ का फर्स्ट स्टेप उठा लीजिए, ये पूरा बक्सा यहाँ रख लीजिए, फिर ये प्लस का साइन है, √3 है, फिर उठा के पूरा बक्सा रख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 3 को 5 से करेंगे 15 होगा, इसमें तो बहुत ही आसान चीज है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। 3 को √2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3 एक इंटीजर है और 2 जो है वो रूट का नंबर है, तो उसमें कुछ सॉल्व नहीं होगा, 6 होगा नहीं, क्योंकि सब अलग अलग है, एक इंटीजर है एक नंबर है, तो सीधे क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3√2 प्लस, आगे आइए 5 को जब इससे करेंगे बच्चों तो 15 नहीं होगा, 5 शुरू में आ जाएगा, √3 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है। माइनस, वही हाल हो गया ना बच्चों, रेशनल इरेशनल वाली कहानी है, वो सब पीछे से ही चला आ रहा है, रेशनल इरेशनल तो इरेशनल, प्लस माइनस माइनस हो गया। √3 को जब √2 से करेंगे तो ये भी डिसलाइक रूट है, लेकिन इनका कुछ हो सकता है, एक छतरी के नीचे आएंगे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे ओपन करने के बाद, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई लाइक टर्म 2 बार आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि √2 की नंबर 2 बार आ रही हो, कहीं √3 की नंबर 2 बार आ रही हो, तो उसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 15 है और कहीं कोई इंटीजर नहीं है, छोड़ देते हैं। ये √2 की नंबर है, ये √3 की नंबर है, ये √6 अपनी अलग ही कहानी में बैठा है, तो ये सॉल्व हो नहीं सकता। तो यही हमारा ओपन होकर के इसका रिजल्ट आ गया, जिसको हम बहुत आसानी से लिख लिए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी अपना प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टेप को ले लिया, फिर इसके आगे पूरा का पूरा बक्सा रख लेंगे, फिर माइनस √2 ले लिया, फिर पूरा बक्सा उठा के ये हमने रख लिया, ठीक है बच्चों। बक्सा में कह देता हूं, ब्रैकेट समझिएगा आप, वो फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल आ गया, सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। जैसे ही सेम रूट 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो बीच में नंबर लिखी है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, अभी आपने सीखा। प्लस यहाँ दोनों डिफरेंट रूट है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 आ जाएगा, ठीक। माइनस, आगे आइए, इसको इससे करेंगे तो डिफरेंट रूट है, तो रूट लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो गया, √2 मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, 2 आ जाएगा, अभी आपने सीखा है।
तो देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं पूरे सवाल को कि अब इसमें और क्या हो सकता है। बच्चों सवाल को जो आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में से खुद ऐसा फील होने लगता है कि हाँ अब मुझे ऐसे सॉल्व करो, अब मुझे ऐसे सॉल्व करो, अब मुझे ऐसे सॉल्व करो। चलिए देखते हैं। आप देखें यहाँ ये नंबर है और ये नंबर है, ये 8 है, ये 2 है। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, तो 8 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। ठीक है, ये देखिए ये प्लस का रूट 16 था, ये माइनस का रूट 16 था। आपने इंटीजर में पढ़ रखा है, अगर प्लस माइनस की सेम नंबर ऑपरेशन में आ रही हैं तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाती है, यानी उनका रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ये दोनों मर गई, तो आंसर आ गया 6। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक तरीका इसका और था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, पास करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखें आप, अगर आप इस फार्मूले को देखते हैं तो क्लास 8th में इस फार्मूले को आप पढ़ के आए हैं बच्चों। अगर अंडर रूट ए को हम अंडर रूट 8 को ए मान लें, अंडर रूट 2 को बी मान लें, तो देखिए ये a माइनस बी होगा। इसको a माना है मैंने और इसको b माना है। अब बताइए फार्मूला आप पढ़ के आए हैं कि नहीं। अगर दो बॉक्सेस मेरे पास हैं, एक में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका आंसर क्या आता था बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता था। ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और इसको हम याद भी रखते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। यानी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ब्रैकेट खुले हुए हैं, तो हमको ये रिजल्ट लाना है। तो हमारे पास a स्क्वायर है, a की जगह मैंने क्या कहा है, अंडर रूट 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, अंडर रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। मैंने आपसे अभी क्या बताया था बच्चों कि अगर आप किसी भी अंडर रूट की नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, 8 बचेगा, माइनस यहाँ खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, रिजल्ट क्या आ गया, 6। चाहे मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, चाहे आइडेंटिटी से निकाल लीजिए, दोनों तरीके से आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बात पे। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। पहले अंडर रूट 3 लिख लिया, फिर आगे वाला पूरा बक्सा उठा लिया, फिर प्लस अंडर रूट 7 लिख लिया, फिर आगे वाला पूरा बक्सा उठा लिया, और फिर हमने इसको सॉल्व किया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, प्लस इसको करेंगे तो अंडर रूट 21 आएगा, प्लस इसको करेंगे तो अंडर रूट 21 आएगा, इसको करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए ये नंबर है और ये नंबर है, तो 7 और 3 बच्चों 10 हो गया। अंडर रूट 21 होके हो गया 2 अंडर रूट 21, चूंकि 1 और 1 ऐड होगा बच्चों, ठीक है, अभी पीछे वाला हाल। तो यही आपका रिजल्ट है। आप चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 को बच्चों। 2 को जब आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कभी सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस 2 को हमने यहाँ से उठा लिया, तो इस 2 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा, 2 कट जाएगा, अंडर रूट 21। ये भी आपका एक रिजल्ट हो सकता है। तो एक तो ये तरीका था। और एक दूसरा तरीका आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ आइडेंटिटी लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तब भी बहुत ही आसानी से ये सवाल हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर उससे भी कर लेते हैं, और यही आपकी पहली एक्सरसाइज का अंत होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों हम इसमें आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। आइडेंटिटी क्या कहती है, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें a की जगह कितना है, अंडर रूट 3, तो स्क्वायर मार दिया, प्लस b की जगह है अंडर रूट 7, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 अंडर रूट की जगह ये और ये आ गया। अब देखें बच्चों, मैंने क्या कहा था, जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, केवल नंबर बचेगी, यहाँ भी केवल नंबर बचेगी, यहाँ ये और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो देखें 7 और 3 कितना हो गया, 10, और ये हो गया 2 अंडर रूट 21। देखिए सेम रिजल्ट आपके पास मिल रहा है। तो बच्चों कैसी लगी आपको एक्सरसाइज, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। इससे सरल लाइफ में क्या हो सकता है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उससे लगा लीजिए, आदर्श अग्रवाल की है उससे लगा लीजिए, आर डी शर्मा साहब की है उससे लगा लीजिए, बालाजी पब्लिकेशन की है उससे लगा लीजिए। कोई भी दुनिया की बुक हो वो रूल्स को ख़त्म नहीं कर सकती, उसमें रूल्स कोई अलग से नहीं आ सकते। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर कर लें, जो मैंने आपको समझाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर कर लें, जिससे कि आपको रेशनलाइजेशन में आसानी रहे। तो फिर आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियोस जरूर देखिए,
जब कभी आप खाली हो तो मोबाइल पे आप सिनेमा, फेसबुक एट्सेट्रा एट्सेट्रा खुराफात की चीज़ें ना देखें, आप इस वीडियो को देखें, एजुकेशनल वीडियो देखें, जिससे कि आपको मैथ्स में आसानी हो जाएगी। क्योंकि टीचर्स टेस्ट चैनल पे मैं बनाता हूँ मैथ्स को सरल और सुगम आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करेंगे रेशनलाइजेशन के कुछ बहुत उम्दा क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।